2027 में किसकी सरकार बनने जा रही होगी? जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार बनेगी। जी वो गलत है, एकदम गलत है। यहाँ पे भी हुआ था वो भी गलत है, झारखंड में जो हो रहा वो भी गलत है। स्टूडेंट्स के ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी अब नंगी हो रही है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई होगी बराबरी हिस्सेदारी की, क्योंकि ये समाजवादी को तो हिस्सेदारी लेना नहीं है। 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है? अब जिसकी सरकार बने इससे कोई हम लोगों को लेना देना नहीं। अरे छात्र सड़कों पर हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, चाहे वह चंदा चोरी का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो। और 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी में नज़दीक आ गया है और उसी सिलसिले में हम लोगों से बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। आज हम लोगों से जानेंगे कि 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है। हम चल रहे हैं और लोगों से बातें करेंगे कि 2027 में यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। भैया क्या नाम है आपका? अरे सर हम लोग कुछ नहीं बोलते। कुछ बात करिए। अरे कुछ नहीं बात करते। 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है? अब जिसकी सरकार बने इससे कोई हम लोगों को लेना देना नहीं। अरे वोट तो देते होंगे भाई। ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे। हम चल रहे हैं आगे और भी लोगों से बातें करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अवनीश शुक्ला। 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है यूपी में? नहीं, आप जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार बनेगी। नहीं, अभी कौन सरकार अच्छा काम करे आपको तो आइडिया होगा। देखिए सर, एज ए जेनजी में बोलूँ तो सरकार अगर काम देखेंगे तो अभी काम सही नहीं चल रहा है। जैसे कि आप लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस देख ही रहे हैं, आने कुछ ही महीने में ख़त्म हो चुका है एकदम। तो अगर बाकी चीज़ देखेंगे, गुंडागर्दी देखेंगे तो वो कंट्रोल हुई है। मैं बोल सकता हूँ कि सपोर्ट अगर 60-40 रहेगा, टक्करी का मुकाबला रहेगा। जो कुछ रहेगा 150-50 नहीं जाएगा, ये 60-40 रहेगा। अब सरकार तो देखिए किसकी बनती है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसके बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं। आपने एक वर्ड यूज़ किया जेनजी। जी जंतर मंतर पर जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जी। वो सीजेपी प्रोटेस्ट बाद में जेनजी प्रोटेस्ट में बदल गया, क्या कहेंगे उस पर? सीजेपी और जेनजी की बात करेंगे तो देखिए, अगर एज ए स्टूडेंट मैं बोलना चाहता हूँ तो स्टूडेंट अगर हैं तो अगर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था तो ठीक था, बट वहाँ पे जो बाद में जो दंगे फसाद हुए वो गलत थे, मेरा कहना था। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, बाकी पार्टीज़ को वहाँ इन्वॉल्व नहीं होना था, स्टेज उन्हें शेयर नहीं करने देना चाहिए था। स्टेज शेयर उन्होंने किया, वो गलत था, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट था वो बहुत ज़रूरी था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर दूसरी पार्टी जो हुई हैं वो गलत था, वहाँ पे पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि आप झारखंड में देख रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, बाकी पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। बाकी दंगा जो हुआ वो बाकायदा पूरी तरीके से गलत था। वो झारखंड में भी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पर भी लाठियाँ चार्ज हुई, आंसू गैस के गोले चले, क्या कहेंगे? जी वो गलत है, एकदम गलत है। यहाँ पे भी हुआ था वो भी गलत है, झारखंड में जो हो रहा वो भी गलत है। स्टूडेंट्स के ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को कोई समझाएगा तो मैं समझूंगा, अगर मेरे को मारेगा तो मैं मार के, तो देखिए जेनजी हैं बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। उस स्थान पर आप होते हैं जी, उस प्रोटेस्ट में होते हैं जी। तो आप क्या करते हैं? आपका रिएक्शन क्या? मेरा रिएक्शन है, मैं शांतिपूर्वक उसको मैंने प्रोटेस्ट करता, ना कि दंगा फसाद करता। जब तक मेरी बातें सुनी नहीं जाती तब तक मैं वहाँ पे रुकता, प्रोटेस्ट करता। बट कोई अगर एक्शन, इलीगल एक्शन नहीं लेता, ना थोड़ी करता एक्शन, मतलब ये प्रोटेस्ट इन अ क्वाइट वे मैनर में करता। और कुछ एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि 2027 में जो चुनाव है, छात्र ये सब जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, एक मुद्दा रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार का चुनाव बहुत ही टक्करी का होगा। ये चीज़ आप कंफर्म समझ लीजिए, वन साइडेड चुनाव नहीं होने वाला है। क्योंकि जो दिल्ली में हुआ है वो बहुत इम्पैक्ट करेगा इस बार, बीजेपी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। बीते दिनों राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्र की गूंज करके एक कार्यक्रम किया है, उसमें तमाम छात्र आए हैं, बाहर से भी आए हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को उसके बारे में आइडिया नहीं है अभी। क्या नाम है? शराफत अली। 27 में किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हर हर मोदी, घर घर योगी। और बताइए। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहे सत्ता पक्ष पर। अब विपक्ष का काम, विपक्ष का आपने 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा। गठबंधन ठगबंधन। मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब लड़ाई होगी बराबरी हिस्सेदारी की, क्योंकि ये समाजवादी को तो हिस्सेदारी देना नहीं है। केवल मुसलमान की टोपी पहन के, मुसलमान के साथ फ़ोटो खिंचा के मुसलमान की गर्दन ही काटेंगे और कहेंगे भाजपा तुम्हारी दुश्मन। आने वाले समय में
निश्चित रूप से मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, या असरुद्दीन ओवैसी के साथ, या इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी के साथ जाएगा। अब सपा और कांग्रेस की मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, इसलिए समाजवादी पार्टी अब नंगी हो रही है। और मुसलमान भी जान चुका है कि हमको केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया है। यही मोदी सरकार ने कहा, एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो। तो हम किसको बड़ा माने? बड़ा भारतीय जनता सपा के एक नेता, ब्राह्मण नेता, उन्होंने ब्रिजेश पाठक के ऊपर एक बयान दिया था। क्या दिया है? उनकी बात एक पुलिस कांस्टेबल भी नहीं सुनता। अब ये तो कहने के लिए तो कोई उस कुर्सी पर जब कोई आएगा जिम्मेदारी संभालेगा तो क्या पता लगेगा। अब आंगुरी उठाने के तो लोगों ने भगवान और अल्लाह का तो बुरा नहीं बताया, भला बताने के काम नहीं सिवाय बुरे के अलावा रह गया। निश्चित रूप से अब सपा और कांग्रेस की मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। अब लड़ाई बराबरी हिस्सेदारी की होगी। अगर अखिलेश यादव बहुत बड़े नायक हैं, मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते तो एकरा हसन को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोजेक्ट कर दें, मैं समझ जाऊंगा कि मुसलमानों के बहुत बड़े हम क्या कह रहे हैं? ये भाजपा की बड़ी बड़ी बात करें कि एकरा हसन को मुख्यमंत्री बना दो। भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान को एक कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नहीं दिया, एक पीला सा मिंडा के बिठा रखा जिसे यह तहजीब ही नहीं, एक दानिश अंसारी को बना रखा। बाकी कैबिनेट विभाग में कोई मुस्लिम, उनके अपने विभाग में वक्फ में और अपने अल्पसंख्यक विभाग में कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। और बात करते हैं अखिलेश यादव को तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बना दो मुसलमानों को। अपने आप क्यों नहीं? एक कैबिनेट मंत्री ना केंद्र में है ना यहाँ पे है। ये उल्लू बनाने का ये लोग काम करते हैं। ये आपको 22 गिनवाएंगे, 17 गिनवाएंगे, लेकिन 24 को भूल जाएंगे। 24 में जो इनकी दुर्गति की भारतीय जनता पार्टी की, अब की बार P4 पंडित और D4 दलित, A4 अगड़ा और पीड़ित, दुखी और अपमानित, ये तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव की। इन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार 27 में ब्राह्मण सपा के साथ आएंगे। देखिए, ब्राह्मण शंख बजाएगा और अयोध्या भी चमकाया जाएगा। जो अयोध्या में स्थिति हुई आज, वहाँ चोरी, जिस तरह तमाम तरह की व्यवस्थाएं, वहाँ जिस टाइम समाजवादी की सरकार आएगी, सबसे पहला टिकट पवन पांडे को, P4 पंडित को दिया गया। और आज ब्राह्मण समाज की क्या भारतीय जनता पार्टी में स्थिति, संत महंत मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी हत्या हुई। लोग बोलते हैं कि जब चुनाव आता है या फिर अखिलेश यादव कोई संबोधन करते हैं, पीडीए अलग अलग नामों में बिखर जाता है, कभी पंडित, बहुत कभी अच्छा सवाल सम्मानित पत्रकार महोदय जी आपने किया है। आप जिस रूप में समाजवादी पार्टी को देखना चाहते हैं, आपके लिए समाजवादी उसी रूप में खड़ा मिलेगा। आप यदि ब्राह्मण की व्यवस्था को देखना चाहते हैं, उसकी हालात को देखना चाहते हैं, अभी गोरखपुर में हत्या हुई, कोई सुनवाई नहीं। बिहार में भी एक भरत तिवारी की हत्या हुई। पीड़ित ब्राह्मण चारों तरफ से दुखी है, उनका सहारा समाजवादी लोग बने हैं और P4 पंडित का नारा दिया है और P4 पवन पांडे को पहला टिकट घोषित किया है। और इस तरह की अब जब आप देखते हैं कि आप व्यवस्था में मुस्लिम समाज की व्यवस्था में आप देखते हैं कि हमारी व्यवस्था खराब है, अब चारों तरफ हिंदू मुस्लिम का धज्जियां उड़ाकर नफरत पैदा करके इस देश को बांटने की व्यवस्था हो रही है, तो वहाँ पर समाजवादी लोग खड़े हुए मिलते हैं।